जरूरी नहीं है कि आप बहुत घंटों तक माला पकड़कर बैठेंगे तो भगवान मिलेंगे। ना 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 ना। एक बार देवऋषि नारद को अहंकार आ गया, और देवऋषि नारद को जब अहंकार आया और देवऋषि नारद को अहंकार आकर देवऋषि नारद ने कहा भगवान नारायण से कि मेरे बराबर आपका नाम कोई नहीं जपता होगा, मैं जितना भजन करता हूं आपका उतना कोई भजन नहीं करता होगा। मैं जितना भजन कर रहा हूं आपका उतना कोई भजन नहीं करता होगा, जितना मैं नाम जप रहा हूं उतना कोई नाम नहीं जपता होगा, जितना मैं स्मरण कर रहा हूं उतना कोई स्मरण नहीं करता होगा, उतना कोई नहीं भजता होगा। भगवान नारायण ने देवऋषि नारद के हाथ में एक कटोरा दे दिया खीर का, और खीर का कटोरा देकर कहा नारद जी ये खीर का कटोरा लेकर जाओ, ये भगवान शंकर के पास दे देना। नारद जी खीर का कटोरा लेकर चले, खीर का कटोरा लेते 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 देखते देखते शंकर जी को जाकर खीर का कटोरा दे दिया। जब खीर का कटोरा देव महादेव को प्राप्त हुआ, भगवान नारायण वापिस नारद जी को बुला लिए और नारद जी से पूछा क्या कह रहे थे नारद। नारद कहते हैं प्रभु मेरे ये कह रहा था कि जितना भजन में करता हूं, जितना कीर्तन में करता हूं, जितना मंत्र जाप में करता हूं, जितना नाम जाप में करता हूं, उतना संसार का कोई व्यक्ति नहीं करता। किसान घर से निकलता है राम कहता है, घर में जाता है तो थक कर राम कहता है। मुझे देखो एक मजदूर राम का नाम 1 या 2 बार लेता है। मुझे देखो मैं दिन भर भगवान का भजन करता हूँ, मैं दिन भर भगवान का कीर्तन करता हूँ, मैं भगवान का दिन भर नाम स्मरण करता हूँ, मैं दिन भर भगवान का नाम जाप करता हूँ। इतने में भगवान नारायण ने नारद जी से कहा देख वो जमीन में फसल बोने वाले उस किसान को, किसान खेती कर रहा है, थक गया, बैठ गया और मुख से उसने कहा हे राम। थक कर बैठ कर कह रहा है हे राम, हे राम। नारद जी ने कहा वही तो हम कह रहे हैं प्रभु, वही तो हम कह रहे हैं। आप देखिए ये थक कर एक बार हे राम कह रहा है और हम दिन भर श्रीमन नारायण करते हैं। भगवान नारायण ने कहा नारद मैंने मृत्यु लोक में जन्मे हुए इस किसान को, मृत्यु लोक में जन्मे हुए व्यक्ति को, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्य को काम दिया था कि अपने घर में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करना और मेरा नाम जपना। तुझे भी मैंने काम दिया था खीर का कटोरा शंकर जी को देकर आना। तू बता कि खीर का कटोरा जब शंकर जी को देने के लिए गया तो तूने कितनी बार मेरा नाम लिया। इतने में नारद जी बोले नाम लेता तो खीर ही टपक जाती, अगर नाम लेता मैं तो खीर नीचे गिर जाती। मैंने आपका नाम नहीं लिया। नारद किसान जमीन पर काम करता हुआ मजदूर एक बार मेरा नाम लेता है और तुझे भी मैंने काम दिया और तू एक बार नाम नहीं लिया। अब नारद तू बता कि वो संसार में रहने वाला मनुष्य बड़ा कि तू बड़ा, दोनों में बड़ा कौन? संसार में रहने वाला वो मानव बड़ा है कि तू बड़ा है? देवऋषि नारद ने हाथ जोड़कर कहा कि एक काम मुझे मिला था और एक काम संसार के लोगों को मिला था। संसार के लोगों ने काम करते 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 भगवान का नाम लिया है, संसार के लोगों ने काम करते करते भगवत नाम लिया है। मतलब शास्त्र कहता है कि देवर्षि नारद से भी बड़े एक संसार में रहने वाला साधारण सा मनुष्य है। आप जितनी संख्या में बैठे हो ना, लाखों की संख्या है, पंडालों में जगह नहीं है। पंडालों के बाहर आप लोग बैठे हुए अपना छाता लगाकर बड़े प्रेम से पानी की 2 बोतल रखकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो। आवाज ऐसी लग रही रूखी रूखी सी, गला पकड़ रहा है। थोड़ा सेटिंग तो करो उसको।
आप जितनी संख्या में बैठे हो, परमात्मा का नाम जिस भाव से, जिस मन से, जिस भाव से, जिस दिल से, जिस चित्त से आप ले रहे हो, उसका फल परमात्मा देता जरूर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पदम, शंभु मैं तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पदम, शंभु मैं तेरी पदम। जिस भाव से, जिस दिल से, जिस चित्त से, जिस मन से, जिस वृत्ति से हम शिव को रिझाते हैं, शिव हमें उस भाव से मिल जाते हैं, शंकर हमें उस भाव से मिल जाते हैं। रावण, लंकाधिपति लंकेश, सुन, ब्रह्मलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। इंद्रलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। गरुण और वरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक है। बैकुंठ लोक में भी अगर तुलना करी जाए तो बैकुंठ लोक से भी बड़ा मृत्यु लोक है। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक कैसे हो गया? बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक कैसे हो गया? अभी अभी आप लोग थोड़ी देर बाद अगर कोई सुन रहे होंगे तो कई लोग कहेंगे कि बताओ, सीवर वाले महाराज ने कह दिया कि ब्रह्म लोक से बड़ा मृत्यु लोक, इंद्र लोक से बड़ा मृत्यु लोक, गरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक, वरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक, पाताल लोक से बड़ा मृत्यु लोक, बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक। आखिर बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक सीवर वाला महाराज तुमने कैसे कहते? उसका केवल एक कारण है, मरने के बाद कहां जाते हो? प्राण छूटने के बाद कहां जाओगे? या तो नरक जाओगे या फिर कहां जाओगे? बैकुंठ। या तो नरक जाओगे या बैकुंठ। या तो आप नरक जा रहे हो या बैकुंठ जा रहे हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, मरने के बाद व्यक्ति या तो बैकुंठ जाएगा या नरक जाएगा। नरक का भोग भोगेगा, वापिस पृथ्वी पर आएगा। बैकुंठ का सुख भोगेगा, वापिस पृथ्वी पर आएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि ब्रह्म लोक से भी श्रेष्ठ मृत्यु लोक है, बैकुंठ लोक से भी श्रेष्ठ मृत्यु लोक है। उसका कारण केवल इतना है कि अगर सही मनुष्य सच्चे मन से इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर भगवान शंकर की भक्ति कर ले तो फिर ना वो नरक जाता है ना बैकुंठ जाता है, वो शंकर में समाहित हो जाता है, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता। उसका कोई जन्म नहीं होता, वो ना जन्मेगा ना मरेगा। ना उसका जन्म होगा ना मृत्यु होगी। इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो छूट जाएगा।
मरने के बाद व्यक्ति कहां जा रहा है? बैकुंठ जा रहा है। मरने के बाद व्यक्ति कहां जा रहा है? नरक जा रहा है। अब नरक में भोग भोगेगा, फिर पृथ्वी पर आएगा। बैकुंठ का सुख भोगेगा, फिर पृथ्वी पर आएगा। मतलब आना उसको मृत्यु लोक में ही पड़ेगा। तो सारे लोकों से भी सुंदर अगर लोक है तो ये पृथ्वी है, सारे लोकों से भी सुंदर है तो ये मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक में आने के बाद अगर आपने दिल से शंकर की भक्ति कर ली, दिल से शिव की आराधना कर ली, दिल से भगवान शंकर का भजन कर लिया, दिल से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गए, दिल से अगर भगवान शंकर की आराधना में डूब गए, तो याद रखना, ना आपको बैकुंठ की जरूरत है, ना आपको नरक की जरूरत है। फिर मृत्यु लोक में रहने पर, मृत्यु लोक में रहने पर तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम भगवान में समाहित हो जाओगे। ना नरक ना बैकुंठ कोई भोग नहीं भोगना है। फिर तुम भगवान के हो गए, परमात्मा के हो गए, परमात्मा तुम्हारा हो गया। फिर कोई जन्म नहीं हुआ, फिर सीधे मोक्ष। फिर इसको कहते सीधे मोक्ष, कोई जन्म नहीं। कोई जन्म नहीं है। संसार सागर में आकर सब खो देखिए, फिर जन्म का कोई सार्थकत्व नहीं। वो कहते हैं ना, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और मृत्यु लोक में आने के बाद हमें गलत व्यवहार से दूर हो जाना, गलत चीजों से दूर हो जाना। अभी थोड़ा मिठास कर दे उसको, ठीक फटे जैसा आ रहा है, जैसे चोंगे में आवाज चलती है। अभी आमदार श्री सुहास जी अण्णा जी कांदे जी कह रहे थे कि आप लोगों ने मेरे को आवाज नहीं आ रही है, वो बाहर पब्लिक। श्री सुहास अण्णा जी कांदे जी कह रहे थे कि नांदगांव की जनता ने, इन भक्तों ने मेरे पॉकेट में वोट दिया, उस वोट का फर्ज मैं अदा करूं। और उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही कि मेरे शरीर में जब तक रक्त का एक एक टुकड़ा है, तब तक मैं नांदगांव वासियों की सेवा करता हूं। ये एक विशेष, आपका समर्पण और समर्पण की श्रेष्ठता ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। क्या चाहिए? राष्ट्र हित में, क्षेत्र हित में,
राष्ट्र हित के अंतर्गत, क्षेत्र हित के अंतर्गत, परिवार हित के अंतर्गत, समाज हित के अंतर्गत सबसे बड़ी चीज होती है व्यक्ति का समर्पण। और सुहास अन्ना जी, मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ताई अंजुम ताई, आपको धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत कि आपके भीतर जो भाव है कि प्रत्येक नांदगांव वासियों के लिए मैं खड़ा रहूं और उनकी सेवा। अब हमको कल मालूम पड़ा कि हमें मालूम नहीं था, हमें तो किसी ने बताया कि सुहास अन्ना जी का नंबर, मोबाइल नंबर, नांदगांव का जो विधानसभा क्षेत्र है प्रत्येक व्यक्ति के पास नंबर मिलेगा और उनका फोन कोई दूसरा नहीं उठाता, अन्ना खुद उठाते हैं। इसकी साधुता है, इसका धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। किसके हृदय में, क्या चित्त में आपका समर्पण। शंकर को क्या चाहिए? व्यक्ति का समर्पण। आप एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर जा रहे हो, क्या कर रहे हो? समर्पण। आप सत्संग में आए हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, क्या करने आए हो? समर्पण। समर्पण श्रेष्ठ है तो परमात्मा मिलने में देरी नहीं करता। शिव के मंदिर में अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो यह मानकर चलना कि आपका समर्पण श्रेष्ठ है। शिव के मंदिर में आप पहुंच रहे हो, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो यह मानकर चलिए कि आपका समर्पण श्रेष्ठ है। शंकर को चाहिए क्या? चलो हम आपसे पूछें, यहां पर मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं आप उत्तर देना कि आपकी सास को आपसे चाहिए क्या? चलो जल्दी बोलो, उत्तर दो। तुम्हारी सास को तुमसे साड़ी चाहिए क्या? जम के बोलो। तुम्हारी सास को तुमसे पायल, बिछुड़ी, चूड़ा, करधनी, तगड़ी, हार, बेंदा, नथनी कुछ चाहिए क्या? जम के बोलो। आवाज तो आने दो, बोलो। नहीं। तुम्हारी सास को तुमसे चाहिए क्या? तुम भोजन टाइम पर दो मत दो, तुम सास को चाय दो मत दो, तुम सास को कपड़ा दो मत दो, तुम सास को जेवर दो मत दो, पर सास को हर बहू से चाहिए क्या? केवल जब मेरी बहू मुझसे बोले तो मीठी वाणी में बोले, आदर के शब्द बोले, सम्मान के शब्द बोले, सत्कार के शब्द बोले, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बहू मुझसे आदर के शब्द बोले, मेरी बहू मुझसे सत्कार के शब्द बोले, मेरी बहू मुझसे सम्मान के शब्द बोले। जब बोले, रोटी दे ना दे चलेगा, चाय दे ना दे चलेगा, भोजन दे ना दे चलेगा, पर आदर के शब्दों, सम्मान के शब्दों, सत्कार के शब्दों। सबसे ज्यादा आदर सम्मान कहीं सीखने को मिलता है तो शंकर का एक रूप है, शिव का एक अंश है, श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से सीखना चाहिए कि आदर किसको कहते हैं, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि सत्कार किसको कहते हैं, हनुमान जी से सीखना चाहिए कि सम्मान किसको कहते हैं। जिस व्यक्ति ने हनुमान जी की माता को, माता अंजना को विष दे दिया हो और तो भी श्री हनुमान जी महाराज उसका आदर कर रहे हो, जरा ध्यान दे कथा पर।
आप सबने कथा सुनी होगी, कथा का स्मरण आपके चित्तवृत्ति में होगा। कथा में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो एक स्मरण में आता होगा, दो ऐसे थे जो जन्म से कुंडल लेकर पैदा हुए। दो। हमारा शास्त्र कहता है कि दो मृत्यु लोक पर ऐसे जन्मे, ऐसा अवतरण हुआ उनका, ऐसा जन्म हुआ उनका कि वो कान में कुंडल लेकर जन्मे। पहले नंबर पर हनुमान जी महाराज, दूसरे नंबर पर राजा कर्ण। हनुमान जी महाराज भी कानों में कुंडल पहनकर जन्मे थे और राजा कर्ण भी कुंडल और कवच लेकर जन्मा था। कुंडल कवच राजा कर्ण के पास भी थे और हनुमान जी के पास भी थे। हनुमान जी भी कुंडल पहनकर जन्मे थे और राजा कर्ण भी कुंडल पहनकर जन्मा था। हनुमान जी के पास कुंडल कहां से आए, कहां से पहुंचे हनुमान जी के पास कुंडल? तो शास्त्र कहता है, हमारी शिव महापुराण वर्णन करती है, जब हनुमान जी महाराज अपनी माता अंजना के गर्भ में थे, क्योंकि माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं हो रही थी, संतान नहीं थी। माता अंजना संतान नहीं, गर्भ से बड़ी दुखी थी। माता अंजना इतनी दुखी, इतनी दुखी, इतनी दुखी कि कई साल अंजना माता के निकल गए पर गर्भ से संतान नहीं। माता अंजना अपने पिता गौतम बाबा के पास में पहुंच गई और गौतम ऋषि से जाकर माता अंजना ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, पिताजी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? पिताजी मेरे मन में संशय यह है कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं है। मेरे गर्भ से संतान नहीं है, मेरे गर्भ से औलाद नहीं है। अंजना माता ने गौतम ऋषि के हाथ जोड़कर अपने पिता के चरणों को नमन कर कर कहा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं, मेरे गर्भ से संतान नहीं। तब श्री गौतम ऋषि ने अंजना माता से कहा कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते करते तुम संतान की प्राप्ति कर सकती हो। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल शिव के पास नहीं? बस दिल से उसको रिझाने वाला चाहिए, दिल से उसको मनाने वाला चाहिए, दिल से। अगर दिल से रिझाने वाला है, दिल से मनाने वाला है तो शिव आपके करीब में है, शंकर आपके नजदीक में। अंजना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो। अंजना माता ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ करा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 पूरा 1 वर्ष अंजना माता का नियम था, मासिक शिवरात्रि आती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। मासिक शिवरात्रि आती, प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना में लीन होती जाती। मां शिवलिंग की आराधना में डूब गई, मां भगवान शंकर की आराधना में डूब गई। मां जितने इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं नांदगांव की इस भूमि पर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान रखना कल जो शिवरात्रि है वो शिवरात्रि तुम्हारी चूकना नहीं चाहिए। पितृदोष, आहूत दोष, वासुक दोष, वास्तु दोष, दुनिया में तुम्हारे हाथ से कोई भी दोष हो गया है, कल की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि रहती है पितृपक्ष की, और वो भी सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसी शिवरात्रि होती है जिसका केवल स्मरण मात्र कर लेने से हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको हमने बताया था कि अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो घृत का प्रयोग, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो घृत का प्रयोग। और एक बात और कहना चाहेंगे, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है
जिसने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है। और करता कौन है? कोई अलग से भगवान किसी को पैदा करके संसार में नहीं भेजता, अपनी क्वालिटी अपने को खुद निखारना पड़ता है। ये जो बैठे हैं हमारे आमदार सुहास जी अण्णा जी, आमदार सुहास अण्णा जी बैठे हैं ना, ये विधायक जी बाद में है, ये आमदार बाद में है। पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं। ये बाद में आमदार, बाद में विधायक, बाद में, पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं। अपने भीतर की क्वालिटी को अपन को स्वयं निकालना है। संसार में कोई व्यक्ति, हम आपसे पूछते हैं, मेरी जीजियां बैठी ईमानदारी से बोलना, तुम अपने कमरे में कचरे का डब्बा रखती हो क्या? बोलो, जम के बोलो। तुम अपने घर कमरे के अंदर अटाला रखती हो क्या? तुम अपने कमरे के अंदर कबाड़ा रखती हो क्या? टूटा फूटा सामान रखती हो क्या? जो कुर्सी टूट गई, कोई प्लास्टिक की बाल्टी टूट गई, कोई कचरे का डब्बा टूट गया, तुम्हारे कमरे में संभाल के रखती हो क्या? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। रखती हो? तुम्हारे कमरे में तुम फटे टूटे बेकार सामान रखते हो, फूटे बर्तन रखते हो, बेकार सामान रखते हो, कोई कपड़े बेकार हो गए उनको संभाल के रखते हो। दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं है, कोई स्त्री ऐसी नहीं है, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो अपने कमरे में बेकार सामान रखेगा। अपने कमरे में हम सब अच्छा सामान रखते हैं। उसी तरह मेरे शंकर का ये पूरी पृथ्वी उसका कमरा है। मेरा शंकर भगवान पृथ्वी पर जन्म उसी को देता है जिसमें क्वालिटी होती है। अटाले को और कबाड़े को मेरा शंकर नहीं रखता। मेरा शिव अटाले को और कबाड़े को नहीं रखता। मेरा शंकर तो अपने प्रेम अवश्य जिसमें क्वालिटी है, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा। बच्चा चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये भेद भगवान में नहीं है। भगवान जन्म देता है तो केवल एक इंसान बनाकर पैदा करता है, उसमें क्वालिटी देकर पैदा करता है। उस क्वालिटी को हमें निखारना होता है। उस क्वालिटी को हमें निखारना। अपने भीतर वो प्रकट करिए, अपने भीतर। पितृपक्ष के अवसर पर नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम में वो क्वालिटी है। अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, चौगनी मेहनत करो। और चौगनी मेहनत के साथ में कल जो शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि पर एक दुर्वा, धूप जानते हो? बोलो तो जम के। धूप, एक दुर्वा बेलपत्री के ऊपर रखकर केवल घृत का छोटा सा भाग दुर्वा में लगाकर, एक उंगली उस दुर्वा में लगाकर अपने हृदय की कामना कर, मेहनत चौगनी करना है, पढ़ाई चौगनी करना है, काम चौगना करना है। और दुर्वा और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब रखें तो डंडी का मुख उत्तर की ओर हो और उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। अगली यही पितृपक्ष की जब शिवरात्रि आए तो हमको लिख कर भेजना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको ऊपर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। मेरा शिव आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। शंभु शंकर ओघड़दान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छबिना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी कसम, शंभु मैं तेरी कसम हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छबिना में कटी जावागी।
शिवरात्रि का कल का प्रयोग अवश्य करें। 3-4 प्रयोग हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने जो हमसे मिस कॉल पर जुड़े हुए हैं, आज शाम तक, कल सुबह तक जो जो उपाय इस पितृपक्ष की शिवरात्रि के बताए गए हैं, वो आपको आज शाम तक या कल तक आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। ऐसा प्रयास किया गया है। जिन जिन्होंने मिस कॉल हम लोगों को दिया है, विठले सेवा समिति से जो लोग मिस कॉल के माध्यम से जुड़े हैं, उनको वो पहुंच जाए। आप भी मिस कॉल दे सकते हैं और शाम तक एक नंबर है, उस नंबर से आप मिस कॉल दे दीजिए। मिस कॉल देंगे तो आप जुड़ जाएंगे, और जुड़े तो बस मिस कॉल में आपका ये नहीं कि रिंग जाएगी, आपके बस तू बोलेगा और मोबाइल कट जाएगा, बस उतना मिस कॉल है। बाकी का आपके पास उसका एक मैसेज पहुंच जाएगा। मिस कॉल नंबर आप लोग लिख लीजिए अपने अपने मोबाइल से, आप मिस कॉल दे सकते हैं। 74338। फिर वापिस 74338, ये मिस कॉल नंबर 74338 ये समिति का मिस कॉल नंबर है, जिसके माध्यम से आपके पास में आज शाम को जिन जिन उपायों को व्यासपीठ के माध्यम से बताया गया है कल की शिवरात्रि के लिए, वो आपके पास पहुंच जाए। आप उसमें जुड़ेंगे, बस केवल आपको मिस कॉल देना है और आपके पास में मैसेज पहुंचे। शिव तत्व है भगवान ओघड़दान शंकर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। गौतम बाबा ने कह दिया माता अंजना को, हे अंजना तुम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान शंकर की आराधना करो। संतान होगी ये निश्चित है। शिव की आराधना खाली नहीं जाती, संतान होगी ये निश्चित है। अंजना माता ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। अंजना माता का गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेरा। बाली, सुग्रीव का भाई बाली, ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था और ब्रह्मदेव से बाली ने कहा, ब्रह्मा जी से बाली ने कहा कि मैं शूरवीरों में वीर हूं, प्रबल हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मांग ले तुझे और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैं शूरवीरों में वीर हूं, बलवान। ब्रह्मा जी जाते जाते एक बात बाली को कह गए, बाली तू वीरों में वीर होगा, पर तुझसे ज्यादा वीर, तुझसे 10,000 गुना ज्यादा बल वाला बालक अंजना के गर्भ में आ गया है। और सुन बाली, तेरे प्राण उसी के मार्गदर्शन में छूटेंगे। बाली ने कहा मेरे को मारने के लिए प्लान किया गया, मैं अंजना का गर्भ नहीं रहने दूंगा।
राजा केसरी को और माता अंजना को भोजन करने के लिए बुला लिया राजा बाली ने। बाली ने जब भोजन करने के लिए बुलाया, 5 धातुओं को पिघलाकर, उस 5 धातु को पिघलाकर उसका एक विष बनाया और विष बनाकर अंजना के भोजन में खिला दिया। माता अंजना के भोजन में जैसी विष गया, उस विष से अंदर बैठे हुए शिशु का, बच्चे का, गर्भ में पड़े बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। राजा बाली ने मालूम करा, बाली को मालूम पड़ा कि ये अंजना का गर्भ तो गिरा नहीं, अंजना का गर्भ तो नष्ट नहीं हुआ। बाली ने फिर भोजन पर बुलाया राजा केसरी को और माता अंजना को, फिर 5 धातु का विष बनाकर 5 धातु का विष फिर पिला दिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब की बार जो विष पिलाया गया था वो ऐसा विष था कि एक अंश मात्र, वो 5 धातु के विष से एक अंश मात्र भी अगर किसी को पिला दिया जाए तो उसके 10,000 बच्चे मर सकते थे एक साथ, पर अंजना पर और उस बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरी में अंजना माता के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और वो बालक साधारण नहीं था, क्योंकि जो गर्भ में बालक था वो हनुमान कौन है? कौन है वो? शंकर का रूप। जब शंकर विष पीना जानते हैं तो हनुमान शंकर के रूप थे, इसलिए गर्भ में जो विष आ रहा था, हनुमान जी महाराज उस विष को पकड़कर अपने गालों के पास ले जाते थे। इसलिए वो धातु, पंच धातु का आखिरी में हुआ क्या, हनुमान जी जब जन्मे तो वो पंच धातु का जो विष था वो हनुमान जी के कान के कुंडल के रूप में उनके साथ प्रकट हो गया। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप सब बार बार हनुमान चालीसा पढ़ते होगे। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप भी दोहराइए, वापिस दोहराइए, बोलो जम के जरा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। कहां से आया वो कुंडल? साधारण था कुंडल। शंकर भगवान जब विष अपने कंठ पर धारण कर कर चलते हैं तो हनुमान जी विष जहर अपने कानों के कुंडल में धारण कर कर चलते हैं। अभी ये कथा पितृपक्ष की चल रही है और पितृपक्ष की कथा 2 तारीख को यहां विराम हो जाएगी। 5 तारीख को नवरात्रे में हापुड़ उत्तर प्रदेश से कथा प्रारंभ होगी 5 दिन की। जो 5 दिन की कथा हापुड़ में आप लोग सुनेंगे, उस कथा का नाम हम श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी के बारे में उसका पूरा वृतांत श्रवण किया। हनुमान जी के, हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान जी के एक एक शब्द के बारे में हम जाने कि हनुमान क्या है, हनुमान का अवतरण क्यों हुआ, किस लिए आए, राम सेवा में क्यों आए, माता जानकी को पाने के लिए राम जी ने अपने अंगूठी क्यों दी और माता जानकी ने चूड़ामणि क्यों दी। एक एक शब्द पर हमारा ध्यान जाए, एक एक शब्द पर हमारा स्मरण रहे। 5 तारीख से 9 तारीख तक जो हापुड़ उत्तर प्रदेश में कथा होगी, 1 बजे से 4 बजे तक पहले दिन की, बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। उसको जरूर सुनना, हनुमान जी के उस चरित्र स्मरण करें। महाराज, कानन कुंडल कुंचित कैसा, कान में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है, कानों में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है। हनुमान चालीसा की वो लाइन एक बार आप सब स्मरण के साथ में कि कंचन बरन। हनुमान चालीसा की वो लाइन आपके स्मरण में बार बार आई, बार बार आपकी चित्तवृत्ति में आई, बार बार आपके स्मरण में आई। कानन कुंडल कुंचित कैसा, कहां से आए, कहां से प्राप्त हुई, कैसे आए?
और फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तेरा दुख कटेगा, तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे जरूर, आगे बढ़ोगे जरूर, जैसे हनुमान जी के साथ में हुआ जैसे हनुमान जी के साथ। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आओ। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव तत्व को प्राप्त करें, शिव तत्व को प्राप्त करें। दुनिया के लोग कहते हैं कि गुरुजी शंकर भगवान मृत्यु लोक, शंकर भगवान मृत्यु लोक के देवता। फिर निवेदन, रावण ने शंकर भगवान से कहा, मृत्यु लोक क्यों, पृथ्वी क्यों, ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं? आखिर ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं, मृत्यु लोक ही क्यों? तो फिर निवेदन है, रावण को भगवान शंकर ने कहा कि वैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, ब्रह्म लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, देवलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। आप सबसे निवेदन है, पृथ्वी पर आने के बाद दुखी मत हुआ करो, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद दुख मत मनाया करो कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी। ना ना, पृथ्वी पर जन्मे हो ना, इसलिए भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तेरी कृपा से मुझे जन्म मिला है इस मृत्यु लोक में, तेरी कृपा से मुझे मृत्यु लोक में जन्म मिला। और मृत्यु लोक में जन्म मिला, और वो भी मानव का शरीर मिला, और मानव का शरीर मिला, और तेरी कृपा ऐसी हुई कि नांदगांव में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिली। ये जीवन है मानव का, ये आनंद है। ये जीवन का एक सुख है, ये जीवन का एक आनंद है। इस मानव शरीर को मिला है, मानव का शरीर अगर हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्य का शरीर अगर हमें मिला है, तो वो मानव के शरीर को पाने के बाद अगर नांदगांव के इस महाराष्ट्र की कल हमारे सुहास अन्ना जी कह रहे थे, आमदार जी, गुरु जी कल कह रहे थे, तो हमको हंसी भी आ रही थी। वो बड़े भाव से दोनों पति पत्नी मिलकर बड़े प्रेम से गाड़ी के अंदर कह रहे थे, गुरु जी अगली कथा कब दोगे? अब हम इन दोनों की बात सुन रहे थे तो हमको हंसी आ रही थी। हमने मन में सोचा कि अभी एक पूरी हुई नहीं है और दूसरी की तैयारी कर बैठ गया, दूसरी की तैयारी। और देखो, हम तुमसे पहले बोल दे रहे हैं पूरे क्षेत्र वालों से, कथा के लिए हमसे मत बोलना। ये अन्ना ने बोल दिया ना कि अगली कथा कब। अब जब ये तुम्हारे पास में जैसे ही आया करें मिलने, भैया सुहास अन्ना जी बस तैयारी, फिर तैयारी। और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छे कार्य के लिए सुहास भैया। हमने कल जिन को बोला था कि आप लोग आकर देखिए व्यवस्था को, तो कई लोग जिनकी आगे कथा है वो लोग आकर यहाँ देख कर भी जा रहे हैं। और सब व्यवस्थाएं
जान रहे हैं, उसके लिए बहुत साधुवाद। हमारे पूरे श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साधु श्रेष्ठता, साधु श्रेष्ठ। शंकर जी की बलिहारी, फिर आने वाले साल में फिर वापिस तैयारी हो, फिर वापिस हो जाए। शिव देने वाला, शंकर करने वाला, और शिव तत्व अपने भीतर विराजमान होना चाहिए। शंकर हमारे भीतर विराजमान होना चाहिए। शिव तत्व एक पत्र है। मेरा नाम भाग्यश्री अशोक निकुंभ, उम्र 41 साल, 41 वर्ष, विट्ठल नगर येवला, जिला नासिक में रहती हूँ। मेरी 2-4 दिन से तबीयत खराब थी और फिर पानी पिया तो नासिका में चले गए। चाय पानी नाक की नली में से निकलना प्रारंभ हो गया। 2 दिन के अंदर मेरी आवाज निकलना बंद हो गई, आंखों की मेरी रोशनी चली गई। ना मुझे आंख से दिख रहा था, ना मेरी आवाज निकल रही थी। सर में दर्द 24 घंटे रह रहा था। चक्कर आकर मैं नीचे गिर गई। शहर के 11 डॉक्टरों से चेकअप करवाया और डॉक्टरों ने आखिरी में देखकर रिपोर्ट निकाली, और रिपोर्ट निकालने में MRI आदि में रिपोर्ट में आया कि मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। भाग्यश्री अशोक निकुंभ, उम्र 41 साल, विट्ठल नगर येवाल, जिला नासिक। मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। 11 डॉक्टरों की टीम ने मेरा जांच करा, रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में आया कि मेरे गले में पैरालिसिस हो गया, जिसके कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मेरा बोलना बंद हो गया, आवाज निकलना बंद हो गया। गुरुदेव, परेशानियां पर परेशानी आती गई। 2 से 3 महीने बीत गए पर उसका कोई हल नहीं निकल रहा था। ना आंख से दिख रहा था, ना बोल पा रही थी, शब्द नहीं। तब किसी के कहने पर बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं आज तक आपकी शिव महापुराण की कथा कभी नहीं सुनी थी मैंने, और ना मैंने टीवी पर आपको सुना था। लोग कहते थे कि कोई सियोर वाला महाराज एक कथा कहता है, उसको सुनना चाहिए तो उससे बीमारी भी ठीक होती है और मन भी अच्छा स्थिर होता है। मैंने नहीं सुनी कभी भी। पहली बार मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी। शंकर को जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती शंकर का, और बाबा की कृपा से वो बेलपत्र में पीस कर ले लेती, क्योंकि मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, आंखों से दिखना बंद हो गया। 2 से 3 महीने हो गए, ना मैं देख पाई ना बोल पाई। बेलपत्र खाती। फिर मुझे मालूम पड़ा कि हमारे नांद गांव में कथा हो रही है और सुहास जी अण्णा जी हमारे आमदार करा रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि मेरे भोले बाबा ने हो सकता है मुझे ठीक करने के लिए यहां पर भेज दिया हो। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैं नांदगांव की कथा में आ गई। मैं नांदगांव की कथा में आ गई और कथा में बैठकर बाबा को कथा सुनते सुनते हाथ में पानी लेती और कथा सुनते सुनते पी लेती। बाबा को ही, मुझे तो बेलपत्र तक नहीं मिली, बाबा को बेलपत्र व्यासपीठ के सामने से दिखा लेती और खा लेती। आज गुरुदेव, मुझे 4 दिन पूरे होकर
मैं एक दिन पहले से आई हूँ, आज मुझे 4 दिन पूरे होकर मेरा 5वां दिन है और मैं बाबा के चरणों को नमन कर कर कहती हूँ कि मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया और मेरे गले से बोलना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा ने मेरी लाज रखी, मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, मैंने कभी नहीं जाना था क्या शिवपुराण ऐसी होती है। मैं सुहास अन्ना जी कांदे और अंजुम ताई कांदे जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने नांदगांव में कथा का आयोजन कराकर हो सकता है हम जैसी बहनों पर कृपा कर दी और हमारी झोली भर दी। मैं बाबा को धन्यवाद। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, भाग्यश्री अशोक निकुंभ, उम्र है 41 साल, विठल नगर येवाल, जिला नासिक की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। शिव तत्व में फिर निवेदन करेंगे आप सबसे कि खाली ना जाता कोई, आप भी बोलिए साथ में, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। आप जितने बैठे हो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, एक लगन लगाकर आप भगवान शंकर की कथा में विराजमान हो। आप शंकर की कथा में बैठे हो। कल एकादशी थी, आज प्रदोष है और कल शिवरात्रि है और पितृपक्ष है। आपका विश्वास मेरा भोले बाबा टूटने नहीं देगा। तुम जिस भाव से झोली लेकर आए हो वो भर कर लेकर जरूर जाओ, टूटने नहीं देगा। छूटेगा नहीं वो भरोसा, टूटेगा नहीं वो विश्वास। आप बस उस भरोसे को आश्रितता, समर्पण शिव का रखिए। बाली हनुमान जी को गर्भ में ही समाप्त करने वाला था, अंजना के गर्भ को, पर मिटा नहीं पाया क्योंकि शिव तत्व उसमें था, शिव तत्व था। शिव तत्व। और जब भगवान शंकर आपके भीतर विराजमान है, शिव तत्व आपके भीतर है, तो फिर कहां भटकोगे, कहां भटकोगे। उसके आश्रित होकर चलिए। और शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोला शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डम डमरू बजाए बजाए, ओम नमः शिवाय, डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय।
भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। हरे 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 नहाए नहाए, ओम नमः शिवाय। हरे 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 नहाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आओ ओम नमः शिवाय, हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात, आज रवि प्रदोष है, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, बाबा से विनती करिए, बाबा को निवेदन करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ बाबा से निवेदन कर प्रार्थना करिए। आज रविवार का प्रदोष है, दिल से कही गई प्रार्थना शिव स्वीकार करें। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। मौका ना चूके, बाबा को भाव से कहिएगा, सब साथ में बोलिएगा।
भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान केवल विश्वास के बल पर मिलता। कल कथा में माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का अपन ने वर्णन किया। कितना तप माता पार्वती जी ने करा, कितनी साधना माता पार्वती जी ने करी, और इतना तप इतनी साधना करने के बाद उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता, उनका भरोसा टूटा नहीं। इतनी तप साधना करने के बाद भी भरोसा छूटा नहीं। जब लगन लगी है, मन दृढ़ी बन गया, विश्वास दृढ़ी बन गया, तो शिव क्यों ना मिले। हमारे भीतर की लगन जब पूर्ण तरह से शंकर के ऊपर आश्रित हो जाए, शिव क्यों ना मिले। पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना बाल्यावस्था से करी। जो अवस्था से, बाल्यावस्था से जो आराधना करना प्रारंभ करा, जो आराधना करना प्रारंभ करा, शिव पार्वती को जरूर मिले। भगवान शंकर पार्वती माता को मिले, और शंकर भगवान ने माता पार्वती को बहुत सी चीजें समझा दी। माता पार्वती जी को शंकर भगवान जब विवाह कर कर लेकर गए ना नंदी पर बिठाकर, तो सीधे कैलाश नहीं लेकर शमशान में नंदी को रोक दिया। शमशान में नंदी को रोकने का केवल एक कारण था भगवान शंकर का, कि पार्वती एक श्रेष्ठ स्त्री, एक श्रेष्ठ नारी, एक श्रेष्ठ महिला जंगल जैसे क्षेत्र को भी
जंगल के वन क्षेत्र को भी वैकुंठ बनाने की सामर्थ्यता रखती है। स्त्री में वो बल होता है, नारी में वो बल होता है। स्त्री में बल है, नारी में वो बल है कि वो जंगल को भी वैकुंठ बना सकती है। जंगल मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भीतर के बल को जब हम प्रबलता में प्रकट करते हैं तो हमारा बल हमारे शंकर के साथ सामने प्रकट होता है। एक पत्र है, मेरा नाम संगीता अविनाश शिवाले है। मैं नांदगांव नासिक की रहने वाली हूं। मैं नांदगांव की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मैं नांदगांव की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरी बेटी 3 से 4 साल तक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती रही, परंतु मेहनत की गुरुदेव, लेकिन सफलता नहीं मिली। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ। मैं नांदगांव की रहने वाली हूं। मेरा नाम संगीता अविनाश शिवाले है। नांदगांव नासिक की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरी बेटी 3-4 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी। बहुत मेहनत की गुरुदेव, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। हमेशा रिजल्ट 2-3 मार्क से रह जाता था और मेरी बेटी अंत में मन से हार गई। मन से हारी, तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर के मंदिर जाइए और 1 लोटा जल चढ़ाइए, पशुपति नाथ का व्रत करिए, कहीं अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो जरूर सुनिए। मेरी बेटी कथा सुनने कहीं जा तो नहीं सकी। टीवी के सामने बैठकर उसने आसन लगाकर, आप जैसा बोलते हो ना कि टीवी के सामने भी अगर कथा सुनो तो दिल से सुनना, आसन लगाकर मेरी बेटी कथा सुनती, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और मेरी बेटी से मैंने कथा के माध्यम से कहा कि सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करिए, अपनी पढ़ाई को और बढ़ाइए और रात दिन एक कर दो और एग्जाम में पास जरूर होगे। मेरी बेटी ने MPSC का एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था वो मेरी बेटी ने घर बैठकर करा। बेल वृक्ष के नीचे का शिवलिंग बनाकर उसका भी पूजन करा और बाबा की कृपा से 3 दिन बाद मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और मेरी बेटी का गवर्नमेंट जॉब लग गया। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इसलिए आई हूं कि दुनिया के लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तरसते हैं, मेरी बेटी को 4 गवर्नमेंट जॉब आए। मेरी बेटी को 4 गवर्नमेंट जॉब आए और मेरे बाबा ने मेरे बेटी का सिलेक्शन करवा दिया। मैं और मेरी बेटी शिव मंदिर जाती है और बाबा को प्रणाम करती है। गुरुदेव, आपने शंकर के प्रति बेटी और बेटों के हृदय में भाव जागृत कर दिया। मैं आमदार जी को और ताई को बहुत बहुत साधुवाद देती हूं कि हमारे नंदगांव में ये कथा कराकर हमें श्रेष्ठता दी है, शिव तत्व की प्राप्ति। एक ओघड़ी शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व को पाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। शिव तत्व को पाना बहुत कठिन नहीं, सहज। अजय बेटी भी साथ में आई, एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी के लिए। शिव कृपा, शिव और लुटा दिया भंडार का शिवाले ने कर दिया माला माला
वाले ने। एक विश्वास, एक भरोसा। जब हमारे भीतर बढ़ता है भरोसा, तो शिव क्यों ना मिले। पार्वती जी का भरोसा बढ़ा, पार्वती जी का विश्वास बढ़ा, पार्वती जी की दृढ़ता बढ़ी, तो शिव मिल गए। ये बेटी प्रेरणा देती है हमको कि अगर मेहनत को 4 गुना बढ़ाया जाए और परिश्रम पूरा करा जाए, मेहनत 4 गुना बढ़ाई जाए और परिश्रम पूरा करा जाए और साथ में शंकर पर विश्वास किया जाए, तो बेटी ने लिखा कि मेरे 4 गवर्नमेंट जॉब आए हैं और बाबा की कृपा ऐसी ही होती है। आपका विश्वास, आपका भरोसा आपको मंजिल तक ले जाता। एक पत्र और है, देखिए। ये बच्चे का फोटो आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। पहले बच्चे का फोटो देखिए और मेरे बेटे का नाम आर्यन प्रवीण देशमुख है। हम नाया डोंगरी तहसील नांदगांव के निवासी हैं। नाया डोंगरी क्या नाम है? आप लोग समझ गए ना? बस ठीक है, जाने दो। नांदगांव जिला नासिक के रहने वाले हैं गुरुदेव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आर्यन प्रवीण देशमुख, नाय डोंगरी तहसील नांदगांव नासिक। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आकर एक बेलपत्र ले जा सकते हैं अगर बैठे हों तो। मेरे बेटे को गुरुदेव एक बीमारी हो गई जिसका नाम हाइड्रोकिलियस है। ये बीमारी जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था गुरुदेव। पहले उसे 40 गांव ले गए, फिर हम उसको धूलिया ले गए, फिर धूले से हम उसको मुंबई ले गए। धूले के बाद में हम उसको मुंबई ले गए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया था, पर ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी कि ठीक होगा या नहीं। पर हम उसे रुद्राक्ष का पानी और उसके सर के नीचे बेलपत्र रखना प्रारंभ कर दिया और हम घर के सभी लोग उसके लिए प्रार्थना करते थे। गुरुदेव, मेरी 1.5 साल की बेटी भी अपने भाई के लिए जल चढ़ाती थी और कहती थी, बाबा इसको अच्छा कर देना। भगवान हमारी सुने, हम बाबा से यही प्रार्थना करते थे। गुरुदेव, बॉम्बे के हॉस्पिटल में मेरे बेटे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए और ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। हमने जो डॉक्टर से थोड़ा सा समय मांगा था कि आप हमें 15 दिन दे दो, उसके बाद हम ऑपरेशन के लिए आ जाएंगे। 15 दिन हमने बेटे को जल पिलाया, बेलपत्र खिलाई और जल का शिव का चढ़ा जल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। बाद में हम लोग उसको मुंबई के हॉस्पिटल में लेकर गए। उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जब गए, मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, मेरे पास तो शब्द नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में जब लेकर गए, ऑपरेशन थिएटर में उसकी एक जांच प्रारंभ हुई
और जांच होने के बाद में डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन नहीं किया और उसको वापस बाहर लेकर आ गए और कहने लगे इसको वो बीमारी नहीं है और ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगा रही हूं और बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आज मेरा बेटा ठीक हुआ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर के चरणारविंद की प्राप्ति एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ होती है। आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप। आप यदि अपने आप को कमजोर समझ रहे हो कि मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, तो आप दुनिया के सबसे बड़ा पाप कर बैठे। अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। रोग से ग्रसित भी हो गए हो तो भी अपने आप को कमजोर मत समझो। कोई बड़ी बीमारी भी लग गई है तो अपने आप को कमजोर मत समझो। कोई बहुत बड़ा टेंशन यदि आपके माथे पर आकर बैठ गया है तो भी अपने को कमजोर नहीं समझो। अपने आप को हम कमजोर क्यों समझे? विषम परिस्थिति में भी जो मुस्कुराता है भोलेनाथ उसका साथ हमेशा देता है, हमेशा। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपनी आप को कमजोर समझना। आप अपने आप को जिस दिन कमजोर समझना चालू कर लें तो समझ लेना कि आप पापी हो गए। हम अपने आप को कमजोर क्यों समझे? घर में कई बुजुर्ग माताएं ऐसी रहती हैं, कई बुजुर्ग पिता ऐसे रहते हैं, कई भाई मेरी जीजियां मेरे जीजा लोग ऐसे रहते हैं, कई बेटी बेटा ऐसे रहते हैं जो कहते हैं अब तो हमारा समय आ गया, अब हमारे बस का कुछ नहीं। मतलब अपने आप को तुम कमजोर समझ रहे हो। हम पूरे भिलाई वासियों से एक बात पूछना चाहते हैं, जितने लोग कथा में बैठे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपसे एक बात पूछें, आप उत्तर देंगे सभी लोग? बोलो, जम के बोलो जरा, पक्का? घर में आपको सुबेरे जल्दी उठना है, कहीं जाना है, कोई कार्य करना है, आपको जल्दी उठना है, तो आपने अलार्म लगाया। मान लो 4 बजे का लगाया या 5 बजे का लगाया या 3:30 बजे का लगाया। आप जितनी देर का, जितने समय का अलार्म लगाते हैं, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, दिल से बोलना कि तुमने 3:30 का अलार्म लगाया, तुमने 4 बजे का अलार्म लगाया, पर सत्य बताओ, अलार्म तो बाद में बजता है, पहले आपकी नींद खुल जाती है। बोलो सही है कि गलत है? जैसे आपने सोचा कि मुझे 4 बजे का अलार्म लगाया है, मैंने 4 बजे का घड़ी लगाई है, 4 बजे का क्लॉक वॉच लगाया है कि बस इतनी बजे वो 4 बजे बजेगा, टुक 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 बजता रहेगा। कितनी बजे बजेगा वो? बोलो बोलो जम के, 4 बजे बजेगा। अब अलार्म तुमने 4 बजे का लगाया, उठ गए तुम 3:30 पे, नींद बार बार खुल रही है, घड़ी देख रही, 4 तो नहीं बज गई, फिर थोड़ी देर सो गई, फिर नींद खुली, 3:30 बज गई, फिर नींद खुली, 3:45 हो गया, अभी 10 मिनट और सो लेती हूं, फिर 4 बजे। अलार्म तो बाद में बजा है, उससे पहले तुम्हारी नींद खुल चुकी है।
बोलो मेरी छत्तीसगढ़ की जीजिए, सही है कि गलत है? अब तुमने अलार्म भर लिया 4 बजे का, 4 बजे का, 4 बजे का, 4 बजे का, और उठ कितनी बजे रहे हो? 3:30, पौने 4, 3:30, पौने 4। अलार्म भरा 5 बजे का, उठ कितनी बजे रहे हो? तो वो उठने का समय तुम्हारा जल्दी हो गया। अलार्म तुमने 4 बजे का भरा है, अलार्म तुमने 5 बजे का भरा, परंतु तुम जल्दी उठ गए। अब जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं और जितने मेरे बुजुर्ग पिता बैठे हैं और जितने मेरे बहन बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है, आपने भी अपने दिल में एक अलार्म बनाकर रख लिया। कौन सा अलार्म? जरा सा पेट दुखा और तुमने अलार्म बना लिया, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं मुझे कहीं गठान तो नहीं हो गई, कहीं मुझे रोग तो नहीं हो गया, कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया। जरा सा छाती में दर्द हुआ, तुमने अलार्म बनाकर रख लिया कि मेरे कोई कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो गया, कहीं मेरे हार्ट में कमजोरी तो नहीं हो गई। थोड़ी सी चलने में हापड़ी भराई तो तुम्हें लग गया कि मुझे कहीं दमे की बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे सांस की बीमारी तो नहीं हो गई। याद रखना, 4 बजे का अलार्म लगाया तो 3:30 बजे नींद खुल जाती है। उसी तरह तुम जो दिन भर सोचते हो कि मेरे साथ ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, तो वो चीज तुम्हारे सामने हो ही जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। कभी कमजोर मत समझो, हमेशा अपने आप को बलवान समझो। पेट दुखा, तुरंत तुमने सोच लिया कि कोई मेरे पेट में तकलीफ हो गई। छाती दुखी, मेरे को तकलीफ हो गई। सिर दुखा, मेरे को तकलीफ हो गई। आंखों में प्रॉब्लम हो गई। हो सकता है प्रकृति है, चलता रहता है, कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे रोग तुमको ही हो जाएंगे, सारी बीमारी तुमको ही हो जाएगी, पर तुमने सोच लिया। जांच कराने जा रही हो ना, तो सबसे पहले सोच के जा रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बड़ी बीमारी के चांस ना हो जाए। मतलब तुमने वो घड़ी भर ली है, तुमने वो अलार्म भर लिया। पहले का व्यक्ति अलार्म भरता था, पहले का व्यक्ति अलार्म भरता था 100 साल का, 100 साल तक जिंदा रहूंगा, 100 साल का अलार्म भरकर बैठता था कि मैं 100 साल तक जीऊंगा। खूब खाता पीता मौज करता, जाता खेत में काम करता, अपनी फसल लगाता, अपने काम में लगा रहता, अपना गाय बैल भैंस जो भी ये पालना वो पालता। उसने अलार्म लगाया कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, तो कम से कम वो 95 साल तक, 90 साल तक, 98 साल तक, 97 साल तक जीवित रहता था। आज का व्यक्ति 60 साल में अंदाजा लगा लेता है कि अब तो मेरे शरीर से नहीं बन रहा, अब तो मेरे को जाना है, तो मालूम पड़े 55 में ही अटैक आता है और निपट जाता है। तुमने अलार्म लगा लिया। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझे। क्यों कमजोर समझे हम? आप अपने आप को इतना प्रबल समझिए, आप अपने आप को इतना बोल्ड समझिए कि आपको लगे अगर छोटी मोटी बीमारी आ भी गई तो मैं निपट लूंगी, मैं निपट लूंगा। बोल बम का नारा है। आ गई अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आई, थोड़ी बहुत अगर कष्ट आया तो है बाबा बेटा, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, देखा जाएगा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। आप कमजोर क्यों समझे? आप हिम्मत क्यों हारे?
कई माताएं कह देती है हमने एक बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा और हमने, हमारी बाबा नहीं सुन रहा। आपने हिम्मत हार ली, आप अपने आप को हिम्मत हार गए। एक पत्र है, मेरा नाम अनीता साहू है, पति श्री संतोष कुमार साहू, डीले कम करो, रामनगर भिलाई की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा, जहां भी बैठे हो हाथ हिला दो और आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम अनीता साहू है, पति श्री संतोष कुमार साहू है, रामनगर भिलाई। मोबाइल नंबर मेरा ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 2023 मई में अचानक से स्वास्थ्य खराब हो गई। 10 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया। सेक्टर नंबर 2 हॉस्पिटल में भर्ती थी। सोनोग्राफी एमआरआई में पता चला कि लीवर में 9 mm का एक गठान और कैंसर हो गया। गठान होती ना गुरुजी तो दुख नहीं होता, पर साथ में कैंसर हो गया। उसके बाद मेरे पति ने सारे हॉस्पिटलों में जांच कराया तो मालूम पड़ा कि वो कैंसर की बीमारी है और ज्यादा ही तकलीफ है, ज्यादा समय के जीवित नहीं है। शिव जी पे मेरे पति ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल लाकर मुझे पिलाना चालू करा, बेलपत्र मुझे देना चालू करा। डॉक्टर का भी इलाज, जैसे आप कहते हो ना कि डॉक्टर शिव का रूप है, तो डॉक्टर का भी इलाज चलने दो, डॉक्टर का इलाज जरूर करो। हमने डॉक्टर का भी इलाज करा। डॉक्टर ने दवाइयां दे दी, पर डॉक्टर का कहना था कि इसका ऑपरेशन सफल हो ना हो वो पता नहीं है। अब करें तो करे क्या। डॉक्टर कहते हैं कि अब तो उस ईश्वर पर भरोसा। मेरे पति ने भी आपकी कथा पर भरोसा करा और मैंने भी आपकी कथा पर भरोसा करा। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, उस पानी को शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू करा। करते करते 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने के बाद जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो जो 9 mm की कैंसर की गांठ थी वो 5 mm की हो गई थी। गुरुदेव, जब 5 mm की गांठ हो गई तो डॉक्टर ने भी पूछा कि तुमको कौन सी दवाई लग रही है। हमने डॉक्टर से कहा हम बेलपत्र खा रहे हैं, रुद्राक्ष का जल पी रहे हैं। डॉक्टर ने दवाइयां फिर दी और फिर वापिस हमने वही जल को पीना प्रारंभ करा। जो डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारा कैंसर बड़ा विचित्र है लीवर पर, तो जब विचार करा तब वापिस उसको पीना चालू करा और बाबा की कृपा से आज सारी दवाइयां बंद है, केवल बेलपत्री और रुद्राक्ष का जल पीती हूं और डॉक्टर ने सब दवाइयां बंद कर दी। मेरा शरीर ठीक है और मेरा कैंसर समाप्त है। मैं शिव को प्रणाम करती हूं।
लाइन अच्छी लिखी आप और हम सब गुनगुनाते हैं। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी एक विश्वास शिव के प्रति जागृत हो। हम तो कहते हैं जैसे ये कथा बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति करा रही है, दया सिंह जी इस कथा को आयोजित किए हैं। अमलेश्वर में कथा हुई, साहू जी खंडेलवाल जी आयोजित किए। इस 6 नंबर सेक्टर में पहले कथा हुई, विनोद सिंह जी इस कथा को कराए थे। फिर एक कथा और हुई थी भिलाई में, जो एक समिति ने कराई थी। ऐसे कई हम कहेंगे कि जो कथा के आयोजक होते हैं ना, जो कथा करवाते हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। कम से कम आपके कराई हुई कथा से ना जाने कितनों की बीमारियां और कितनों के दुख और कितनों के कष्ट ठीक हो जाए। थोड़ा मेहनत तो आपकी लगती है, पर आपके परिश्रम से ना जाने कितनों को लाभ मिल जाता है, कितनों को। शिव तत्व की प्राप्ति है। शिव महापुराण की कथा, भगवान ओगड़दानी की कथा, भगवान शंकर की कथा। हिम्मत ना हारे। इस बहन ने एक बात लिखी कि मेरे पति और मैं शिव पर से भरोसा समाप्त नहीं करेगा तो वही करेगा। शिव पर से हमने भरोसा समाप्त नहीं करेगा तो वही करेगा। करेगा तो ओगड़दानी ही करेगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव ही करेगा। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हमने प्रबल रखा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छड़ी नाम में कटनी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छड़ी नाम में कटनी जावांगी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करें। बेटा हॉस्पिटल में सिस्टर भी हैं, कह रही हैं कि बाबा ने मेरे को इतना अच्छा कर दिया कि अब मैं वापस हॉस्पिटल में काम करने लगी और मैं स्वस्थ हूं। यह शिव तत्व है। अर्शिला तो कौन अतिथि आए उनका लिख के ला दीजिए। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, त्रिकालदर्शी है। हमारे भीतर एक विश्वास को हमें पैदा करना है, हमारे भीतर एक भरोसे को हमें दृढ़ करना है।
एक विश्वास को दृढ़ीकरण। फिर निवेदन है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। पार्वती मैया जब बाल्यावस्था की थी तब साधना में माता पार्वती जी डूबी रही। सप्तऋषियों ने जाकर समझाया माता पार्वती जी को कि शिव तुम्हें नहीं मिल सकते, भगवान शंकर तुम्हें नहीं मिल सकते। बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की, बहुत, और पार्वती जी की बारंबार परीक्षा ली गई, बार बार परीक्षा ली गई, बार बार परीक्षा ली गई, पर माता पार्वती जी हिम्मत नहीं आ रही। पार्वती जी खुद को कमजोर नहीं समझी। उनको मालूम था कि अगर मैं शंकर को जप रही हूं, मैं शिव को भज रही हूं, मैं भगवान शंकर का गुणगान कर रही हूं, मैं शिव तत्व को जान रही हूं, तो ये पार्वती जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया था कि मुझे शिव मिलेंगे जरूर, मुझे ओगरदानी मिलेगा, मुझे मेरा महादेव मिलेगा। और ध्यान दें, शिव को पाने की ललकता आपके भीतर होना चाहिए। हम फिर निवेदन करेंगे कि अपने भीतर एक ऐसा तत्व, अपने भीतर ऐसा समर्पण, अपने भीतर भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर ऐसा समाहित कर लो कि एक ना एक दिन ऐसा आए कि मेरा शिव तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे को दर्शन देकर जाए। इतना अपने आप में बल उत्पन्न करो। और हो सकता है, हम आपसे पूछें, अभी चीटा देखा है? चीटा बोलते हैं कि मकोड़ा बोलते हैं? यहां पे क्या बोलते हैं, चीटा की मकोड़ा? अरे जम के तो बोलो, चीटा ना। चीटा जब जन्म लेता है तो उसमें पंख रहते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं रहते। चीटा जब जन्म लेता है तो उसमें पंख नहीं रहते, पर चीटा अपने कर्म में लगा रहता है, अपने कार्य में लगा रहता है, और कर्म करता रहता है, कार्य करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। धीरे 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 चीटे में पंख आ जाते हैं। देखे आप लोगों ने चीटे में पंख? चीटा जन्म लेता है जब उसमें पंख नहीं होते हैं, चीटे में पंख नहीं रहते हैं, पर चीटा अपना कर्म करता रहता है, कर्म करता रहता है, तो चीटे में पंख आ जाते हैं, चीटे में पंख उत्पन्न हो जाते हैं और वो चीटा भी उड़ने लगता है। जरा विचार करना, चीटा अपना कर्म करता रहता है तो एक दिन परमात्मा उसको भी पंख लगा देता है, और यदि आप अपने कर्म के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो वो परमात्मा आपको भी पंख लगाकर आगे बढ़ा है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। चीटे में पंख नहीं होते, पर धीरे धीरे वो कर्म करता गया, कर्म करता गया, करता गया, और उसमें पंख लग गए। कर्म करता गया और उसमें पंख आ गए, वो उड़ने लगा, वो आगे बढ़ने लगा। आप अपना कर्म करिए, जिस कर्म में आप लगे हुए हो प्रबलता से उसमें लगे रहिए, उसमें लगे। जिस कर्म को आप करना चाहते हो उसको कर्म को आप प्रबलता से करते रहिए। एक दिन मेरा परमात्मा भी आपको उड़ान देगा, एक दिन मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ भी आपको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। आप कर्म के प्रति जागरूक तो रहो। आप कर्म के प्रति जागरूक नहीं और सोचें कि हम बहुत कुछ कर लें, हम बहुत ऊंचे उठ जाएं, हम बहुत आगे बढ़ जाएं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म प्रधान है, आपका कर्म पहले करना है। श्रीमद् भगवत कहती है
श्रीमद् भगवत गीता कथी है, श्रीमद् भागवत कथी है, रामचरितमानस कथी है, विष्णु पुराण कथी है, गर्ग संहिता कथी है, स्कंद पुराण कथी है, नर्मदा पुराण कथी है, लिंग पुराण कथी है। ऐसी कोई पुराण नहीं जो कर्म की प्रधानता नहीं बताती। प्रत्येक पुराण कर्म प्रधान है और प्रत्येक पुराण कथी है कि आप अपने कर्मों में जागरूक रहिए, आप अपने कर्म में प्रबलता बनाकर रखिए। हमारे बीच में माननीय पवन साय जी, भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, एवं माननीय नंदन जैन जी, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन से आए हैं। आप दोनों पधारे, व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारिए। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। एक चींटे में भी पंख खा सकते हैं, बस उसमें कर्म की लगनता होना चाहिए। एक अपनी कर्म की लगनता प्रबल होना चाहिए। और जब हमारे कर्म की लगनता प्रबल होगी तो हम अग्रण्यता की ओर बढ़ेंगे। पर हम अपना कर्म पूरा नहीं कर पाते। हम उसको सोच लेते हैं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है। नहीं नहीं, शिव कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। हम क्यों कमजोर समझते? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ीना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग। माता पार्वती जी ने अपना तप किया, अपनी साधना करी, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। आप अपना लक्ष्य क्यों छोड़ते? लगे रहो, थोड़ा समय लगेगा, सुनेगा। एक पत्र है, मैं राजकुमारी यादव, पति श्री शांतिलाल यादव, पोरिया कला, पुरानी बस्ती, वार्ड नंबर 54, दुर्ग की निवासी हूं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? आ जाओ, बेलपत्र लेकर चले गए। पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरु जी? मेरी भतीजी जिसकी शादी को 17 साल हो गए थे, 17 साल से उसके घर में संतान का सुख नहीं था। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम हमारी भतीजी को लेकर नहीं गए, और 17 साल उसको हमने हर जगह हर डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। हमने हमारी भतीजी को पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन किया और उसको सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। मेरी भतीजी ने 3 बार पशुपति व्रत करे पर संतान का सुख नहीं आया। चौथी बार पशुपति व्रत करे पर संतान का सुख नहीं आया। तब मेरी भतीजी ने सोच लिया कि अब मैं पशुपति व्रत भी नहीं करूंगी, अब मैं शिव को नहीं मानूंगी। तब उसके पति स्वयं कहे कि तू एक बार और कर,
वो सियोर वाला महाराज कहता हिम्मत मत हारना, बाबा देगा जरूर। 5वीं बार पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से 15/7/2024 को मेरी भतीजी के यहाँ 17 साल के बाद संतान की प्राप्ति, जिसका फोटो में लगा रही हूं। फोटो को आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। 17 साल बाद मेरे भतीजी के यहां संतान की प्राप्ति, अर्थात वही कथा जो अभी चल रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है तो अपने आप को कमजोर समझ। हम हिम्मत क्यों हारे? क्यों हिम्मत हारे? आप लोग पशुपतिनाथ का व्रत करते हो? कौन कौन ने करा? जरा हाथ उठाओ तो। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। बधाई आपकी भतीजी को, बधाई। कितने लोगों ने पशुपति व्रत किया? बहुत बढ़िया, रख लो, रख लो। कई व्रत करने वाली माताएं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटे ऐसे हैं जिनका बाबा ने सुन भी लिया, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत करे होंगे और बाबा नहीं भी सुने। पर निवेदन है, थोड़ा रुकना, नहीं सुन रहा ना बाबा, थोड़ा रुकना, 2-3 महीना रुकना, 2 महीना रुकना, 1.5 महीना रुकना, 15 दिन रुकना, फिर एक बार विश्वास के साथ, फिर एक भरोसे के साथ टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना, मोबाइल पर कथा सुनना, यदि पंडाल में मिल जाए तो पंडाल में सुनना, और उस दिन से फिर नियम बना लेना कि बस मैंने कथा सुन ली है, अब मैं विश्वास रखकर 5 व्रत मेरे पशुपति नाथ के फिर करूंगी, और मेरा भरोसा कहता है मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरेगा जाए। फिर विश्वास। कल हम जब मिल रहे थे, दया सिंह जी कल जब सबसे मिला रहे थे, तो वहां पर एक पत्र एक बेटी ने दिया, एक पत्र। उस पत्र को तो हम यहां लेकर नहीं आए, कक्ष में होगा। उस पत्र में एक बेटी ने लिखा कि हम जिस गांव में रहते हैं, उसने उसके गांव का नाम भी लिखा था कोई। हम उस गांव में जहां हम रहते हैं वहां पर जितने भी हमारे साथ वाले हैं, जितने भी हमारे साथ में मंदिर जाया करते थे, देवालय, पूर्व की बात बता रहे हैं गुरुजी, जब जाया करते थे तो धीरे 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 उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया और दूसरी जगह जाना चालू। अब मंदिर जाने वाले कम हो गए थे और दूसरी जगह जाने वाले, रविवार को जाने वाले ज्यादा हो गए थे। हम केवल 6 लेडीज ऐसी थीं जो हमारे गांव में हम भगवान को भजते थे।